हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। जीवित चर्च का दर्शन। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 31 उसकी 20 आयत में लिखा है, तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप से झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास छुटकारा उपस्थित था, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसे पूरी तरह से लागू करते थे और बाकी के 9 चेले पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते थे जो यीशु मसीह कर पा रहे थे। कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। कारण ये था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना गंभीर रीति से और कितना जल्दी अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर पाते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं कि उन्हें रोज प्रार्थना करनी है, तो उन्हें 3-6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते, या जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें दशमांश बोना है तो फिर भी सोचते हैं कि ये पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना, जिस कारण उन्हें 6 महीने से 1 साल लग जाता है वचन को पूरा करने में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और जान लेते हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने बाइबल की एक संरचना बना दिया कि जो चीजें आपको चाहिए बाइबल में, उस वचन को लो, उसे पूरा करो और तब फिर वो चीजें आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने जीवन में इस बात पर ध्यान दिया है कि वो लोग जो जीवित चर्च के सदस्य हैं वो अपने जीवन में जल्दी छुटकारा पाते हैं उन चर्च से जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, यानी अब आप जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, सिर्फ चर्च के सदस्य नहीं हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं। क्योंकि ये एक चर्च का दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं है। आपका पैसा या चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं है। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। आज कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो हर पास्टर को सुनते हैं और वो हमेशा उलझन में रहते हैं और अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, अपनी बुलाहट को कभी समझ नहीं पाते और ना ही अभिषेक और आशीषों को ले पाते हैं। कभी वो एक की नकल करते हैं, कभी दूसरे की करते हैं और फिर 8-10 हफ्तों में वापस अपने आप में आ जाते हैं। जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, अगुवा एक है और चर्च भी एक है। और जब आप एक चर्च के साथ जुड़ जाते हैं तो आप उस चर्च के दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, बोते भी हैं। तब आप अपनी आशीषों को, आत्मिक आशीष को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं। और जो छुटकारा आपके आत्मिक पिता अगुवे ने पाया है वो आपके जीवन में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, यानी अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो तू मेरे राज्य के लिए काम करेगा। इसलिए नहीं कि तू चर्च का सदस्य है। मेरे प्रियो, चर्च का सदस्य बनना तो शुरुआत थी कि परमेश्वर ने उस चर्च को रूहें बचाने का दर्शन दिया है। और तब जब आप उस चर्च का हिस्सा बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको बीमारी से चंगा करता है, आपको आर्थिक रीति से आशीषित करता है, आपके परिवार के सिस्टम को सही करता है, ताकि आप फालतू चीजों से आजाद होकर उस दर्शन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आप ताकत से, दिमाग से और दिल से, पैसों से, आत्मा से चल सकते हैं। और जो बाकी छुटकारा आपका परमेश्वर ने करना है और आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। आज आपका मकसद चर्च के साथ जुड़ने का होना चाहिए। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं जीवित चर्च के दर्शन के साथ जुड़ूं और उसे पूरा करूं और आपके छुटकारे को हासिल करूं, ताकि आप मुझे आशीषित और ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।